हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। फोन टैपिंग नोटिस आईनी और जमहूरी, जहां जुर्म वहां सवाल लाजिम। सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क, केसीआर पर तनकीदी इल्जाम, कानूनी तरीके से नोटिस जारी की। रेवंत रेड्डी के बयानात गैर संजीदा और तौहीन-आमेज। बीआरएस एमएलसी मधुसूदन चारी की तनकीद, वज़ीर आला की सतही तबसरे को बताया सियासी शाइस्तगी के मनाफी। बल्दियाती इंतखाबात पार्टी की सियासी ताकत के इजहार का मौका। केसीआर का बयान, बीआरएस सरबराह ने कैडर से फतेह का गुलाबी झंडा लहराने की अपील। हैदराबाद पुलिस ने एसबीआई कोठी के पास 6 लाख डकैती के बाद छीनी गई बाइक कर ली बाजियाब। 800 सीसीटीवी और मोबाइल टावर डेटा से बरामद की बाइक। जीएचएमसी में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज। 3 ता 28 फरवरी रोजाना 300 डिवीजन्स में सफाई गंदगी फैलाने पर लगाए जाएंगे जुर्माने। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फोन टैपिंग मामले में एसआईटी की जानिब से बीआरएस सरबराह केसीआर को जारी नोटिस को पूरी तरह आईनी और जमहूरी करार देते हुए कहा कि जहां जुर्म हो वहां सवालात होना लाजिम है। बगैर सवाल के जमहूरियत का तस्वुर मुमकिन नहीं। रवि नारायण रेड्डी मेमोरियल ट्रस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए, जिसमें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को रवि नारायण रेड्डी नेशनल अवार्ड पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर ने रवि नारायण रेड्डी की अवामी जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस खुद साख्ता बाबाए कौम के दावों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हकीकी कौमी रहनुमा वो होता है जो इख्तिदार और ज़ाती व ख़ानदानी मुफादात से बलातर होकर, जैसा कि महात्मा गांधी और तेलंगाना तहरीक में प्रोफेसर कोदंडराम का किरदार रहा, जिन्हें बीआरएस दौर में नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इख्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल के जरिए हज़ारों एकड़ पर फार्म हाउस, मीडिया इदारे और ख़ानदानी आसासे खड़े किए गए। इसके बावजूद खुद को जनता पिता कहना अवामी फैसले की तौहीन है, क्योंकि अवाम ने केसीआर को असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस ने ना तो दरवाजे तोड़े और ना ही घसीट कर ले गई, बल्कि कानूनी तौर पर नोटिस देकर तफ्तीश के लिए तलब किया गया और आइन की नज़र में सब बराबर हैं। जमहूरियत में बादशाहत नहीं चलती। इख्तिदार के दौरान की गई हर गलती का जवाब देना पड़ेगा। నాకైతే అర్థం కాలే, ప్రజల తిరస్కరణకు గురైనప్పుడు ప్రజాస్వామిక విలువలను గౌరవించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను చేయగలిగిన ప్రయత్నం చేసినా ఇప్పుడు ప్రజలు తిరస్కరించారు కాబట్టి హుందాగా ప్రజాక్షేత్రంలో నుంచి నేను తప్పుకుంటున్నా అని ముందుకొచ్చి ప్రకటిస్తే కొంతైనా మీ గౌరవం నిలబడుతుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యానికి స్వేచ్ఛ ఉన్నది, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీకి స్వేచ్ఛ లేవు. డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రజాస్వామిక విలువలు ప్రజలు లేదా ప్రజాప్రతినిధులు స్వేచ్ఛగా ప్రజాస్వామ్య పరిమితికి లోబడి వారి అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచడానికి మాత్రమే స్వేచ్ఛ ఉంది తప్ప నేరాలు చేస్తాం, ఆ నేరాలను మీరు అడగొద్దు, మీరు విచారించొద్దు అనే స్వేచ్ఛ, క్రిమినల్ ఫ్రీడమ్ లేదు అని నేను భావిస్తున్నా. ఈ రెండిటికున్న చిన్న తేడాను తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి. అధికారం ఉన్నప్పుడు దాన్ని దుర్వినియోగాన్ని చేసి అధికారాన్ని పదిలం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనతోని వేల కోట్ల రూపాయలు, వందల ఎకరాల భూములు అన్ని రకాలుగా సంపాదించుకొని అక్రమ మార్గాలను ఎంచుకున్నప్పుడు విచారణ తప్పదు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాజ్యాంగమే అది. ఒకసారి హోదాకు వస్తే ఏ నేరాలు చేసినా ఆ నేరాలను విచారించకూడదని ఎక్కడా లేదు. సిబు సోరెన్ గారు ఎంత కొట్లాడిండ్రు. సిబు సోరెన్ లేకపోతే ఆ రాష్ట్రం వస్తుండేనా?
వారు విచారణను ఎదుర్కోలేదా? లేదా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పాల్పడిన కొన్ని తప్పిదాలకు లాలూ ప్రసాద్ గారు, జయలలిత గారు, లేకపోతే యడ్యూరప్ప కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలకే ముఖ్యమంత్రులుగా हुकूमत तेलंगाना के मुशीर और मुमताज मौलिज पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर नौरी दत्तात्रेय राव ने वजीर आला तेलंगाना ए रविंद्र रेड्डी से शाइस्ता मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने तिब्बी शोबे में डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय राव की तवील और मिसाली खिदमात को सराहते हुए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय राव जैसे माहिरीन तिब न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइज़ फख्र है और इनकी खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह हैं। तेलंगाना की सियासत में हलचल उस वक्त मजीद बढ़ गई जब तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कडियम प्रसाद कुमार ने स्टेशन घनपुर से रुकने असेंबली कडियम श्रीहरि को नोटिस जारी करते हुए इन्हें कल सुबह 11 बजे समाअत के लिए तलब किया। ये नोटिस बीआरएस के रुकने असेंबली के पी विवेकानंद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त के बाद जारी किया गया है, जिसमें कडियम श्रीहरि की नाअहली का मुतालिबा किया गया है। जराये के मुताबिक स्पीकर इस समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के दलाइल कलमबंद करेंगे। ये मामला इन मुतअद्दिद बीआरएस अराकीन असेंबली से मुताल्लिक है जिन पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत का इल्जाम है और जिनके खिलाफ एंटी डिफिकेशन कानून के तहत कार्रवाई का मुतालिबा किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर पर जोर दे चुकी है कि इस मामले में मुकर्ररा वक्त के अंदर फैसला किया जाए ताकि आईनी और जमहूरी तकाजे पूरे हो सकें। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के हालिया रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये बयानात गैर संजीदा और तौहीन आमेज हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर ने कभी भी तफ्तीश से बचने की बात नहीं की, बल्कि बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पहली नोटिस पर समाअत के लिए मोहलत तलब की गई थी और गुज़िश्ता 2 बरसों में मुतअद्दिद तहक़ीक़ात का सामना किया जा चुका है जिनसे कोई खौफ नहीं। मधुसूदन चारी ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम में केसीआर का किरदार नाकाबिले फरामोश है और वो अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, इसीलिए इन्हें जनता पिता कहा जाता है। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की जानिब से नफरत अंगेज तकारीर से गुरेज की हिदायत के बावजूद वज़ीर आला ने इस पर तवज्जो नहीं दी और केसीआर के खिलाफ सतही और नामुनासिब तबसरे किए जो सियासी शाइस्तगी के मुनाफी हैं। రేవంత్ రెడ్డి నిన్న మీరు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మాట్లాడినటువంటి క్రమం తర్వాత పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పిండ్రు? ఈ హేట్ స్పీచ్లు సమాజానికి మంచివి కాదని అన్నారు. మరి అటువంటి పెద్ద మనిషి అటువంటి సూచన చేసినటువంటి మరుక్షణంలోనే ఇంత దిగజారేటువంటి మాట మాట్లాడి కేసీఆర్ గారి వ్యక్తిత్వానికి, కేసీఆర్ గారికి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యానికి ఏదో రకంగా తగ్గించాలనేటువంటి నీ చిలిపి ప్రయత్నాలు తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తూనే ఉంది. మీ దుర్మార్గం ఏందనేటువంటి విషయం కూడా తెలంగాణ ప్రజానికానికి స్పష్టత ఉన్నది అనేటువంటి విషయం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్. పదవులను తృణప్రాయం లాగా వదిలిపెట్టి చివరికి ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమై తెలంగాణ సాధించుండు. సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నాడు. మీరేం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు? ఎన్ని పార్టీలు మార్చిండ్లు? మంది పార్టీలలో వచ్చి ఇవాళ ఇది ఒక వెకిలి వేషం అయితే, ఇంకొక దుర్మార్గం కేసీఆర్ గారి పాలనను మరిపించేటువంటి పాలన, అంతకంటే గొప్ప పాలన అందిస్తామనేటువంటి హామీలు ఇచ్చి ఇవాళ ఎటువంటి దిగజారుడు ప్రభుత్వం, ఎటువంటి గారడి ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉన్నదో ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో ఏ రోజుకు ఆ రోజు రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక మీరు అమెరికాలోనికి హార్వర్డ్కి వెళ్ళినా లేక అంతరిక్షానికి వెళ్ళొచ్చినా అక్కడ కూడా పాఠాలు నేర్చుకున్నా మీ బుద్ధి మారదు, మీ కుక్కతోక వంకర గుణం దారిలోకి రాదు అనేటువంటి విషయం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారి మీద అవాకులు చెవాకులు వేరినా సిట్ లాంటి సంస్థల ఎంక్వైరీని ప్రభావితం చేయడం కాదు, డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ఇవాళ ఎక్కడో రిమోట్లో
నిన్న ఏం మాట్లాడిండు, నేను అమెరికాలో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ విషయాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉన్నానంటే ఆంతర్యం ఏంటి? నా కనుసన్నల్లోనే సిట్ నడిచింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పగానే చెప్పినట్టు అవుతా ఉన్నది. కాబట్టి ఇటువంటి వెకిలి ప్రయత్నాలు మానుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తా ఉన్నాం. बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बल्दियाती इंतखाबात को पार्टी की सियासी ताकत के इजहार का जरिया करार देते हुए कैडर को रियासत भर में फतेह का गुलाबी झंडा लहराने की अपील की। नंदी नगर में पार्टी कायदीन से मुलाकात के दौरान उन्होंने साबिक वुज़रा, अरकान असम्बली व कौंसल और सीनियर लीडरों पर जोर दिया कि वो बाहमी इख्तिलाफात बलाए ताक रखते हुए 116 म्यूनसिपालिटीज और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। केसीआर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात महज मुकामी इदारों का इंतखाब नहीं बल्कि अवामी एतमाद के अज़े सरे नौ इजहार का मौका है, जबकि हुक्मरान कांग्रेस की मुबैना सियासी चालबाजियों के पेश नज़र पोलिंग के दिन खुसूसी चौकसी ज़रूरी है। उन्होंने गुलाबी सिपाहियों को हिदायत दी है कि अवामी मसाइल को इंतखाबी मुहिम का मरकज बनाते हुए ज़मीनी सतह पर पार्टी को मज़ीद मजबूत करें। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने रियासत में गवर्नेंस को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए कहा कि दिन दहाड़े कत्ल, फायरिंग और लूट मार के वाक़यात अवामी सलामती पर संगीन सवालिया निशान है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ SIT नोटिस के खिलाफ इतवार को रियासत भर में बीआरएस कायदीन और कारकुनों का सड़कों पर निकल आना इस बात का सबूत है कि अवाम एक बार फिर तहरीक के मूड में है और ये मनाजिर तेलंगाना तहरीक की याद दिलाते हैं, जहां कारकुनों ने जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि मेडारम यात्रा के इंतजामात में हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही, जबकि इसी हैदराबाद में जहां केसीआर की आमद पर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए जाते हैं, जुराइम पेशे अनासिर बेखौफ वारदातें अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि डिवोर्स मुआहदे के तहत की गई सरमायाकारी पर वाइट पेपर जारी किया जाए और कुदरती वसाइल के बेलगाम इस्तेहसाल, नालामाला सागर से तेलंगाना के मुफादात को लाहक खतरात और कोयला स्कैम पर खामोशी तोड़ी जाए, खुसूसन उस वक्त जब CBI और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की जानिब से महकमा जाती कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। फोन टैपिंग के मामले पर बात करते हुए केटीआर ने कहा कि इब्तिदा से ही तसदात सामने आ रहे हैं। पहले कारोबारी और फिल्मी शख्सियात के बयानात आए और अब हुकूमत खुद कह रही है कि कुछ भी नहीं है, जबकि केसीआर पहले ही वाजे कर चुके हैं कि इनके पास फोन टैपिंग का कोई इख्तियार नहीं था और इनकी कानूनी हैसियत का फैसला अदालतों को करना चाहिए, ना कि कोई खुद को जज समझे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद जल्द ही मुल्क के अहम रेलवे हब के तौर पर उभरेगा, क्योंकि कवच डिज़ाइन प्रोटेक्शन सिस्टम का तहकीकी मरकज़ शहर में कायम किया जा चुका है और 2026-27 के यूनियन बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है। शहर में रेलवे तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स ज़ेरे अमल हैं और 30 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों की तज़ाइन व आराइश 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर ने बताया कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान हुआ है, जिनमें से 3 बराह रास्त हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद चेन्नई के लिए हैं, जिससे शहर की ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में नए दौर का आगाज होगा। ये इक़दामात हैदराबाद को रेलवे के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और माशी तरक्की के लिए भी एक अहम संग मरकज़ बनाने में मदद देंगी और शहर पहले ही IT, दवासाजी, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मुकाम रखता है। हैदराबाद पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोठी ब्रांच के करीब पेश आए वाले हालिया मुसल्लह डकैती में मुतासरा की इस बाइक को बाजियाब कर ली है, जो मुल्जिमान ने डकैती के बाद साथ लेकर भागी थी। पुलिस के मुताबिक
वाकया 31 जनवरी की सुबह पेश आया था, जब रिंशाद नामी कारोबारी शख्स कोटी में एटीएम से 6 लाख रुपए जमा करवाने पहुंचा था, जहां 2 मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग करके इसे जख्मी किया और नकदी व इसकी एक्टिवा बाइक छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का जायजा लेते हुए और मोबाइल टावर के डेटा की मदद से बाइक को काचीगुड़ा से बरामद किया है और तफ्तीश जारी है, जिसमें मुमकिना तौर पर मुल्जिमान की निशानदेही के लिए मजीद शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ने अवाम से भी मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त की है। बगदाद शरीफ इराक से हैदराबाद आमद पर प्रोफेसर डॉक्टर शेख सईद असद, अब्दुल अलीम, अब्दुल रहमान अल सादी, अल हसनी, अल हनफी, अल कादरी, अल शरीफ ने एम.ए. मुजीब एडवोकेट और सदर कुल हिंद बज़्म रहमतुल आलमीन के हमरा एशिया की सबसे बड़ी इस्लामी दरसगाह जामिया निज़ामिया हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुफ्ती खलील अहमद साहब से भी मुलाकात की और इल्मी व मजहबी उमूर पर तबादले ख्याल किया। आज शब बारात के मुनासिबत से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में नमाज इशा के बाद कुल हिंद बज़्म रहमतुल आलमीन के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़दा मजलिस में आलामा हजरत खिताब फरमाएंगे, जिसमें शुरका को रूहानी फैज़ हासिल होगा। وأسعدنا كثيرا بهذه الجامعة التي تمثل ركن ركين من العلم الذي يكون في حيدر أباد وفي الهند بصورة عامة. وأسعدت أيضا بالحفاوة والاستقبال الذي وجدته من قبل المشايخ الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم وبيض الله وجوههم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. عبدل علیم اسدی حسنی بغداد شریف عراق سے حیدرآباد کو ان کی آمد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج بعد نماز عشاء قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں کل ہند بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے جلسے شب برات سے آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اسی ضمن میں آج ہندوستان کی یہ مشہور درسگاہ جامعہ نظامیہ کو وزٹ کرنا ہوا اور حضرت انوار اللہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا ہوا، اور یہاں پہ مفتی خلیل احمد صاحب اور جتنے بھی جید مفتی کرام علماء کرام کا اجلاس میں انہوں نے اپنا تعارف رکھا، ایک دوسرے سے طویل بات ہوئی، ایک دوسرے سے اپنے خیالات کو تبادلے خیالات ہوئے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے شہر کو صاف، سرسبز اور صحت مند بنانے کے مقصد سے 3 فروری سے 28 فروری تک ایک خصوصی صفائی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت روزانہ حیدرآباد کے 300 ڈویژنز میں مرحلے وار صفائی انجام دی جائے گی۔ اس مہم میں پرانے جمع شدہ کچرا، لیگسی ویسٹ، گھریلو و بلدیاتی کچرا، تعمیراتی و انہدامی ملبہ، C&D ویسٹ، سبز کچرا اور انجینئرنگ و شہری حیاتیاتی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی فضولات کی نکاسی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ فلائی اوورز، فٹ اوورز، بریجز، سڑکوں کے کنارے، ڈیوائیڈرز، فٹ پاتھس، پارکس، جھیلیں، نالے، نیز برقی ٹرانسفارمرز اور کھمبوں کے اطراف صفائی کی جائے گی۔ خصوصی ٹیمیں شناخت شدہ کچرا پوائنٹس اور گاربیج ویلیبل پوائنٹس کو ختم کریں گی، جبکہ شہریوں، اسکولوں اور RWAs کے ساتھ بیداری مہم ای ویسٹ کلیکشن RRR مراکز کے ذریعے ری یوز اور گندگی پھیلانے والی جگہوں جیسے کہ یورین کرنے پر بھی جرمانے بھی نافذ کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے مصروف علاقہ بنجارہ ہلز میں غلط سمت سے گاڑی چلانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ایک خصوصی انفورسمنٹ ڈرائیو انجام دی۔ یہ کارروائی بنجارہ ہلز روڈ نمبر 112 جنکشن پر کی گئی، جس کی قیادت جوبلی ہلز زون کے ٹریفک ACP ہری پرساد نے کی۔ مہم کے دوران متعدد گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور موٹر سواروں کو سڑک تحفظ اور ٹریفک قوانین کی پابندی سے متعلق کاؤنسلنگ دی گئی۔ اس خصوصی مہم میں بنجارہ ہلز ٹریفک انسپکٹر سنیل،
एडिशनल इंस्पेक्टर स्वामी और दीगर अमले ने सरगर्म हिस्सा लिया, जबकि पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अपनी और दूसरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करें। ఈరోజు మా జాయింట్ సిపి జోయిల్ డేవిస్ సార్ ఆదేశాల మేరకు మేము ఈరోజు రాంగ్ రూట్లో వచ్చే వాహనాలని మీ ముందర ఇట్లా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ వెహికల్స్ అన్నింటిని కూడా మనం టెంపరీగా డిటైన్ చేసి వాటి కోర్టులో ఛార్జ్ షీట్ వేసి ఆ వెహికల్ వాహనదారులకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే కనీసం దీంట్లో 1200 రూపీస్ ఫైన్ పడుతుంది, 1200 రూపాయలు ఫైన్ పడుతుంది. ఈ 119/188లో 184లో మనం చట్ట ప్రకారం ఎంబీ యాక్ట్లో వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, చాలా మంది ఇప్పుడు మనకి మాసప్ ట్యాంక్ నుంచి వెహికల్స్ అన్ని వాహనాలు వాళ్ళు న్యాచురల్గా వాళ్ళకున్న మార్గం ప్రకారం పోతుంటారు. కానీ చాలా మంది అది ఇప్పుడు వచ్చిండు వీళ్ళు రావడం వల్ల ఎవరైతే నిజాయితీగా ఆనెస్ట్గా సరైన మార్గంలో వస్తున్నారో వాళ్ళకి మీరే చూస్తున్నారు. చాలా మంది యాక్సిడెంట్ అయ్యి ప్రమాదానికి లోనైతే చాలా మంది హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకుంటలేరు. దీంతో వాళ్ళ ప్రాణాలు పోవడం కాబట్టి ఎవరైతే నిజాయితీగా వస్తున్నారో సరైన మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నారో వాళ్ళకి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క నష్టం నివారణ చేయాలి. ఎవరైతే సాధారణ ప్రజానీకానికి అందరూ కూడా అందులో అవేర్నెస్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మనం బండిని సీజ్ చేయడం జరిగింది టెంపరీగా. వీటి చట్ట ప్రకారం వీటిని యాక్షన్ తీసుకుంటాం, కోర్టుకు పంపిస్తాం. దాదాపు ఒక మీ ముందులో ఉన్నాయి ఒక 22 మోటార్ సైకిల్ ఉన్నాయి, ఒక ఆటో ఉంటుంది. ఇంకా కూడా ఇది డ్రైవ్ అనేది కంటిన్యూ ఈ వారం మొత్తం నడుస్తుంది. మొత్తం జూబ్లీహిల్స్ డివిజన్ ఇది ప్రస్తుతం జరిగేది జోన్. ఇప్పుడు మనకి జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, మనకి ఎస్ఆర్ నగర్, గోరబండ, సనత్ నగర్, ఫిలిం నగర్ ఇవన్నీ పిఎస్లో లిమిట్స్లో మేము రోజు డ్రైవ్ చేస్తే మొత్తం ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీ కూడా మా జాయింట్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పట్టుకొని చట్ట ప్రకారం కోర్టు ముందు ప్రవేశపెడతాం. हैदराबाद के मसरूफ दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर आज मंगल की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी। ये वाकया आईटीसी कोहिनूर की सिमत दाखिले के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद सफर कर रहे थे। आग लगते ही मौके पर मौजूद चौकसी शहरियों ने फौरी तौर पर सवारों को खबरदार किया, जिसके नतीजे में वो बर वक्त गाड़ी रोककर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए और एक बड़ा हादसा टल गया। वाक़े के बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ, तहम इत्तला मिलते ही साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर्चे नामजदगी के अमल की तकमील के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस सिलसिले में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और जिले इंचार्ज व रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की सरपरस्ती में हैदराबाद के मजलिस कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने आदिलाबाद का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने वार्ड नंबर 2 चिलकोरी लक्ष्मी नगर में मुकामी मजलिस टाउन सदर नजीर अहमद और मजलिसी कायदीन के हमरा घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपील की। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के मजलिस उम्मीदवार नेमतुल्लाह उर्फ बबलू समेत दीगर पार्टी कायदीन, कारकुनान और महल्ले के बड़े बुजुर्ग व नौजवानान मौजूद थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर पिछले 20 सालों से यहाँ पर एक कैंडिडेट जीत कर आ रहा है, हम उसे वोट देते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हम जब भी उसके पास जाते हैं काम लेने के लिए, वो सिर्फ एक बात कहकर भिजा देता है कि भाई तुम्हारे वोटों से नहीं आया। वो चाहे मुसलमान होने दो या चाहे हिंदू होने दो, सबको यही बोल रहा है कि हिंदू जाने के बाद वो कहता है कि मुसलमानों को वोट से आया, और मुसलमान जाने के बाद वो कहता है कि मैं हिंदू की ओर से आया। बस यही कहते हुए पिछले 20 सालों से जीतकर हमारे महल्ले को डेवलपमेंट नहीं दिया। हमको सिर्फ ये कहना है कि हमारे महल्ले को डेवलपमेंट करना है। पिछले 6 सालों से इलेक्शन होने के बाद मैं 23 वोटों से हार कर सभी लोगों के बीच में मौजूद था। आप सब ये जानते हैं, हॉस्पिटल होने दो, कुर्बान जाए मेरी क़ियादत के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गंगाधर ढगे का हाथ लेकर बड़े जलसे में खड़े करके कहा कि गंगाधर ढगे मेरा गुरूर है, इसकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूं, और भारी अक्सरियत से कामयाब होकर आया था। हम दिगर अबनाए वतन के उन तमाम मजलूमों से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि आए जमात से वाबस्ता हो जाए। जमात जो मुसलमानों की नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान में तमाम मजलूमों की बेबाक नुमाइंदा जमात है।
तमाम मजलूमों की बेबाक नुमाइंदा जमात है। दारुस्सलाम इस बात का खुला सबूत है। एक बात और बताना चाहता हूं, तिरुपति देवस्थानम जो है, वहां पर अगर एमएलए का टिकट, एमएलए का लेटर ले जाया जाए तो वहां पर रहने के लिए रूम मिलता है और उनको दर्शन के लिए डायरेक्ट ले जाकर दर्शन करवाया जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि तेलंगाना के जितने मेरे हिंदू एमएलए हैं वो आके मेरे सामने ठहर जाएं, उन तमाम के अगर एक लेटर एक जगह रखो और मेरी जमात के साथ एमएलए और एक एमएलसी का लेटर रखो तो थप्पियां लग जाएंगी। दीगर मेरी हिंदू बहनें, हिंदू भाई आके दारुसलाम में रोजाना 50 से 100 लेटर टाइप होते हैं। क्यों? कि उनको रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या बात है, यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, दर्शन के लिए जाना है तो तुम्हारा हिंदू एमएलए है ना, तो बोले अरे कहाँ मिलता हो, 3-3 महीने के तो नहीं मिलता। बोले ये लोग जो सब बेचारे रात दिन यहाँ आओ, खाली बात करते ही लेटर मिल जाता, टाइप हो जाता, दस्तखत हो जाती, काम हो जाता। इनके पीछे कहाँ जाना है, दरुन के पीछे। बोल ये है जमात का काम जो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोधन के वार्ड 12 उम्मीदवार अलीम रजा ने बीबीएन न्यूज से एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान बताया कि वार्ड में मजलिस पार्टी एक मौसर नुमाइंदगी से स्लम इलाकाई की बुनियाद पर अपने नाक़िस तजुर्बा से तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। गुज़िश्ता मियार में वार्ड में पहली बार मजलिस को कामयाबी हासिल हुई, जिस पर बेहतरीन तर्ज पर वार्ड के तामीरी कामों को अमल में लाया गया। इस मर्तबा की कामयाबी के बाद मजलिस मजीद वार्ड अवाम के मुशाविरत से बेहतरीन इक़दामात रूबे अमल लाने का अहद लेकर मैदान में सामने आए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूती देने के लिए अवाम भी मजलिस को अपनी अजीज जमात तस्वुर कर रही है। इस मौके पर रुकने कानूनसाज असम्बली मिर्जा रहमत बेग ने भी तमाम मुकामी वार्ड में फर्दन मकानात का दौरा करते हुए मुलाकातें का अमल पेश किया। इस मौके पर वार्ड 12 की अवाम में मजलिस पार्टी को लेकर काफ़ी पुरउम्मीद नज़ारा पेश होता देखा गया। ये बातें उन्होंने फराज अजहर रिपोर्टर बीबीएन से खास बातचीत के दौरान कही। न्यूज़ से आपके सामने मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक और वार्ड नंबर 12 में मौजूद हूँ और मेरे साथ साबिक काउंसलर अलीम रजा साहब जो कि नुमाइंदा काउंसलर थे इस वार्ड से। इस बार ये जेंट्स रिजर्व सीट हुई है जिसकी बुनियाद पर ये अलीम रजा यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एमएलसी यहाँ से दौरा करके गए हुए हैं, यहाँ से दौरा करके गए थे। इसके बाद में यहाँ पे उस दौरे को कंटिन्यू करते हुए हमारे अलीम रजा साहब से बात करने आया हूँ। अलीम रजा साहब मुबारक आपको, आप यहाँ से उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं तमाम सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे तो आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जो इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल बलाला एमएलए मलकपेट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमें इस वार्ड नंबर 12 से दोबारा हमें टिकट जैसो दिए। इंशाल्लाह हमारे पीछे बहुत सारी साजिशें चलने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आवाम के लोग, हमारे जो वार्ड के जो लोग हैं वो लोगों की तायद के बाद हमको बहुत मतलब अच्छे इससे जो है ना हमारी तायद होने के बाद हमारे को ये टिकट जो है सो हमारे को वापस जैसो मिला। और मैं तमाम हमारे मोहब्बान मजलिस से गुजारिश करता हूँ हमारे वार्ड के 11 तारीख को पतंग के निशान को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे घर के आप लोगों के घर के जितने भी वोट है पतंग के निशान को दबा कर जैसो आइए और जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों से जैसे उन लोगों के लिए दुआ भी करूँगा इंशाअल्लाह। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे मजलिस के कैंडिडेट है सब लोगों के लिए इंशाअल्लाह हम जैसे दुआ करेंगे। यहाँ पर जो 24 लोग कैंडिडेट जो है हमारे यहाँ पर इंशाअल्लाह इस बार भारी अक्सरियत से हम लोग कामयाबी करेंगे। इस बार बोधन की मजलिस का झंडा बल्दिया के ऊपर इंशाअल्लाह रहेगा। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। फोन टैपिंग नोटिस आईनी और जमहूरी, जहां जुर्म वहां सवाल लाजिम। सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क, केसीआर पर तनकीदी इल्जाम, कानूनी तरीके से नोटिस जारी की।
रेवंत रेड्डी के बयानात गैर संजीदा और तौहीन आमेज। बीआरएस एमएलसी मधुसूदन चारी की तनकीद। वज़ीर आला की सतही तबसरे को बताया सियासी शाइस्तगी के मनाफी। बल्दियाती इंतखाबात पार्टी की सियासी ताकत के इजहार का मौका। केसीआर का बयान। बीआरएस सरबराह ने कैडर से फतेह का गुलाबी झंडा लहराने की अपील। हैदराबाद पुलिस ने एसबीआई कोठी के पास 6 लाख डकैती के बाद छीनी गई बाइक कर ली बाजियाब। 800 सीसीटीवी और मोबाइल टावर डेटा से बरामद की बाइक। जीएचएमसी में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज। 3 ता 28 फरवरी रोजाना 300 डिविजन्स में सफाई गंदगी फैलाने पर लगाए जाएंगे जुर्माने। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के एसी वीआईपी टेंट्स, बी कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।